दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में आज सुबह हुई फायरिंग में एक वीडियो अब सामने आया है। फायरिंग का वक्त का वीडियो ये बताया जा रहा है जिसमें महिला को गोली मारी गई थी। महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। ये चीख पुकार की घटना आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिला अपने जान बचाती हुई दिखाई दे रही है। वकील की ड्रेस में ये हमलावर पहुंचा था साकेत कोर्ट परिसर, जहां पर सुबह सुबह काफी भीड़ थी। इसके बावजूद इस महिला को गोली लगी और इसे एम्स में भर्ती कराया गया। अब उस हमले के वक्त का ये वीडियो सामने आया है और सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार एक शख्स जिसने हमला किया वो वेपन लेके कोर्ट परिसर में कैसे दाखिल हो सका। ये हमले के वक्त का वीडियो आप देख रहे हैं। दरअसल ये बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते इस वकील ने महिला को गोली मारी। हालांकि महिला की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन सवाल लगातार दरअसल परिसर की सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार जब सुरक्षा कई लेवल की है यहां, उसके बावजूद हथियार से लैस ये शख्स अंदर दाखिल होने में कामयाब रहा। उसके बाद इस महिला पर उसने फायरिंग की जिसमें महिला घायल हो गई और कई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर इस बीच मौजूद रहे। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, वीडियो को देखकर तो ये लग रहा है कि उसने इस महिला को घेरा, उसको दौड़ाया, महिला अपनी जान बचाती हुई दिखाई दे रही है, चीख रही, चिल्ला रही, कोई उसकी मदद को भी नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, और ये काफी डिस्टर्बिंग वीडियो है नेहा। देखिए कैसे बकायदा वकील के ड्रेस में है और लगातार वो महिला पर गोली चला रहा है। पहले एक फायरिंग करता है, महिला भागती है, चीख रही है, उसके बाद दूसरी फायरिंग करता है, तीसरी फायरिंग करता है। ये साकेत की तस्वीरें हैं, बहुत हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। और अगर देखिए तो बकायदा लोग देख रहे हैं, कई प्रत्यक्षदर्शी वहां पर है, भीड़ वहां पर मौजूद है, लेकिन महिला चिल्ला रही है। वकील के भेष में वो जो बंदा है वो लगातार फायरिंग कर रहा है। महिला चीखती है। गोलियां लगी हैं एक से ज्यादा, और ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जिसके बाद आज जो वो शख्स है आरोपी वो वकील के ड्रेस में आता है और महिला पर गोली चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। साकेत में बकायदा महिला भाग रही है नीचे से ऊपर की तरफ और वो गोली चला रहा है। लेकिन सवाल सुबह से हम ये भी कर रहे हैं अरविंद, आखिरकार हथियार बंद ये शख्स दाखिल कैसे हुआ? क्या वहां पहले रेकी के दौरान इसने हथियार रख दिया या फिर हथियार लेकर ही ये धड़ल्ले से अंदर दाखिल हो गया? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। देखिए ऐसा है, रोहनी में भी शूट आउट हुआ था। जितेंद्र गोगी को बकायदा कोर्ट रूम में घुसकर गोली मारी गई थी। उसके बाद उस वक्त के कमिश्नर ने कई मेजर लिए थे सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा तमाम जो कोर्ट की है वो सुनिश्चित की जाए। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आरोपी आखिर कोर्ट में दाखिल कैसे हुआ हथियार लेकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोर्ट की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा एहतियात बरता जाता है, उसके बावजूद भी ये आरोपी बकायदा अगर देखिए तो पिस्टल लेकर दाखिल हो जाता है। उसके बाद ताबड़तोड़ महिला पर चला रहा है। महिला बकायदा चीखती हुई दिखाई भी दे रही है और लोग, बड़ी बात है, वो तो दर्शक बने हुए हैं। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा चौंकाने वाली पूरी घटना है जो तस्वीरों में कैद हुई है। काफी डिस्टर्बिंग ये वीडियो है जो साकेत कोर्ट का है। इसमें इस शख्स की दरअसल चेहरा और पूरी कद काठी सब कुछ कैद हो गई है सीसीटीवी में। अब इसके आधार पर कहां इसकी तलाश की जा रही है? क्योंकि अपने आप में ये भी बात हैरान करती है कि जहां इतनी सुरक्षा है वहां ये बच के निकलने में भी कामयाब रहा। जी बिल्कुल, और देखिए जो महिला है उसका नाम 40 साल की महिला है, ये राधा बताया जा रहा है। एक एडवोकेट है, बार काउंसिल ने इसका लाइसेंस भी रद्द किया था और दोनों के बीच काफी विवाद चल रहा था। 420 का ये पूरा मामला था और आज उसी पर सुनवाई होनी थी और अचानक ये वकील पहुंचता है और देखिए तो बकायदा महिला पर पहले एक गोली चलाता है, महिला चीखती है, भागती है, फिर दूसरी फायरिंग करता है, फिर तीसरी फायरिंग करता है। 10:30 बजे की ये वारदात है। कुल मिलाकर अभी जो जानकारी मिल रही है शुरुआती तौर पर कि 4 राउंड फायरिंग की है, जिसमें कम से कम 2 गोलियां वो महिला को लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं ये पोल खोलती हैं, जो कोर्ट है उस कोर्ट की सुरक्षा की तो कम से कम पोल खोलती ही है नेहा। और पहले भी ऐसे कई वारदात इस कोर्ट परिसर में हो चुके हैं। उन्हीं से सबक ले लेती पुलिस कम से कम, क्योंकि बार एसोसिएशन ने भी ये कंसर्न जताई कि वो दरअसल महफूज नहीं है। कितने क्रिमिनल्स तो रोजाना आते हैं।
जी बहुत बहुत क्रिमिनल आते हैं। और बिल्कुल आपने बोला, जो आपने बताया कि कोर्ट में, तो आपको वही मैं याद दिला रहा था कि रोहिणी कोर्ट में, कोर्ट रूम के अंदर 2 शूटर वकील के ड्रेस में आए थे और उन्होंने कुख्यात जो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी है उसकी 2021 में गोली मार करके हत्या कर दी थी। उसके बाद हालांकि पुलिस ने भी रिटेलिएट किया था और दोनों शूटर मार गिराए थे, लेकिन उसके बाद काफी लंबी चौड़ी दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग की थी कि फलाना तरीके से सुरक्षा होगी, कुछ चेंजेस भी किए थे। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो साकेत कोर्ट है नेहा, वहाँ हम लोग कई बार कवरेज के लिए जाते हैं। मेटल डिटेक्टर लगा होता है तकरीबन हर गेट पर। आईडी कार्ड चेक होती है, हर शख्स की तलाशी ली जाती है, पूरा खुद फिजिकली भी जो पुलिसकर्मी है वो तलाशी लेते हैं और उसके बाद अंदर जाने देते हैं। तो क्या बड़ा सवाल। और देखिए वकील के ड्रेस में था, क्या वकील के ड्रेस में था तो एडवांटेज मिला। इस तरह के कई सवाल है। सुरक्षा पर सवाल है। पूरी कोशिश सबसे पहले पुलिस की यही है कि महिला जो है उसकी जान बचाई जा सके, उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल विचलित करती हैं कि देखिए कैसे लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, किसी ने शोर मचाने की कोशिश भी नहीं की और ये शख्स जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। और साथ ही जो लोग उस घटना स्थल तक जा भी रहे हैं वो अपने ही बीच बचाव की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा डर लग रहा था मानो कि उन्हें ही गोली ना लग जाए, क्योंकि कई राउंड ताबड़तोड़ इसने फायरिंग की, लेकिन ये हैरानी की बात है कि कोई भी मदद को नहीं पहुंचा। ये बिल्कुल हैरानी की बात है। देखिए बिल्कुल हर कोई अपनी जान बचाना चाहता है, ये भी एक सच्चाई है। उस आरोपी के हाथ में पिस्टल था, लेकिन कम से कम शोर मचाते तो शायद जो आरोपी है उसकी हिम्मत इतनी नहीं बढ़ती। किसी ने शोर मचाने की कोशिश नहीं की। अगर आप देखिए तस्वीर में तो कोई एफर्ट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जो महिला है वो चीख रही है, चिल्ला रही है। आरोपी पहले फायरिंग करता है, उसके बाद बकायदा पीछा करता है। महिला गैलरी की तरफ भागने की कोशिश करती है, सीढ़ियां है वहां पर, वहां भागने की कोशिश करता है और वहां पर भी पीछा करके जो आरोपी है वो फायरिंग कर रहा है, ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। 4 के लगभग की जो फायरिंग की खबर तो पुलिस बता रही है। 10:30 बजे की पूरी घटना है। लेकिन देखिए बकायदा बेखौफ होकर ये फायरिंग कर रहा है। आपसी विवाद की ये पूरी घटना है, तो आपसी विवाद था तो और भी तरीके से सुलझाया जा सकता था। तो इसमें कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा पर सवाल है, क्योंकि कई कैदी आते हैं, कई वकील आते हैं, कई लोग अपने मामलों की सुनवाई के लिए जाते हैं वहां पर। तो अगर ऐसे में इस तरह की घटना होती है तो कहीं न कहीं सुरक्षा पर भी सवाल है। उसके अलावा जिस तरह से आरोपी बेखौफ होकर महिला पर गोली चला रहा है, कहीं न कहीं उस पर भी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि वो सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये तस्वीर कहीं न कहीं कोर्ट परिसर के सुरक्षा की पोल तो खोलती है और दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। लगातार थ्रेट आता है कोर्ट परिसर को लेकर। कई बार शूट आउट की घटना हो चुकी है। बावजूद इसके अगर ये शख्स वेपन्स लेकर दाखिल होता है तो बिल्कुल बार काउंसिल का भी आक्रोश है और लोगों का भी सुरक्षा का कंसर्न है। इस महिला और आरोपी के बीच में क्या विवाद था, क्या डिस्प्यूट था, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है अरविंद? नहीं देखिए, जो महिला है ये 40 साल इसकी उम्र है, राधा इसका नाम है। पहले भी FIR दर्ज हो चुकी है। 420 का ये पूरा मामला था, धोखाधड़ी का। जो शख्स है उस दोनों के बीच FIR भी दर्ज हुई थी इस मामले में। साउथ दिल्ली इलाके में इस मामले की FIR भी दर्ज हो चुकी है और FIR दर्ज हुई थी, उसकी छानबीन चल रही थी, मामला कोर्ट में चल रहा था। और आज जो पुलिस बताते हैं आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई के दौरान ही ये जो शख्स है जिसका नाम बताया जा रहा है राजेंद्र झा, एडवोकेट है, इसने गोली चला दी। साकेत पुलिस स्टेशन में बकायदा पहले से मामला दर्ज है। तो पुलिस का दावा है कि पूरी तरह से जो मामला है कोर्ट परिसर के अंदर सुरक्षा वो कंट्रोल में, सारी स्थिति कंट्रोल में है। लेकिन कम से कम तस्वीरें तो काफी डराने वाली हैं। और अगर राजधानी दिल्ली के अंदर कोर्ट परिसर के अंदर ये तस्वीरें हैं, जिस तरह से दावा किया जाता है काफी महंगे मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और उनके बीच अगर इस तरह से फायरिंग होती है, कोई जो आरोपी है वो हथियार लेकर पहुंच जाता है तो कैसी सुरक्षा पर सवाल है। पहले पुलिस एम्स लेकर गई थी, उसके बाद मैक्स अस्पताल लेकर गई है। 2 गोली महिला को लगी है। हालांकि फायरिंग तो कई राउंड इसमें होती हुई दिखाई आपको दे रही है, कम से कम 4 राउंड फायरिंग की है, लेकिन 2 गोलियां महिला को लगी है। महिला चीखती हुई दिखाई दे रही है। कई विचलित करने वाली तस्वीरें भी नेहा वो ठीक है। और एक बार फिर से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं हम, कैसे कोर्ट परिसर के भीतर साकेत कोर्ट है ये। यहाँ पर सुबह सुबह जैसे ही ये कोर्ट खुला
उसके बाद लगभग 10:30 बजे इस शख्स ने इस महिला पर फायरिंग की। तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि महिला अपनी जान बचाती हुई भागती हुई दिखाई दे रही है, कभी सीढ़ियों के ऊपर कभी सीढ़ियों के नीचे, लेकिन 2 गोलियां इसको लगती हैं और इसके बाद एम्स में इन्हें भर्ती कराया जाता है। आपसी विवाद दोनों के बीच बताया जा रहा है इस फायरिंग की वजह, लेकिन आरोपी कामेश्वर, जिसका लाइसेंस बार एसोसिएशन ने कैंसिल कर दिया था, कोर्ट आई महिला को कामेश्वर सिंह ने ही गोली मारी है। अब पुलिस इसी शख्स का पता लगाने की कोशिश में है। और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद शर्मा से खास बातचीत सुनिए। मौजूद है साकेत कोर्ट परिसर के अंदर, ठीक उस जगह पर जहां पर शुक्रवार की सुबह तकरीबन 10:20 के आसपास गोली चलती है। काले कोट में एक शख्स ने एक महिला के ऊपर गोली चलाई। उस वक्त वकील साहब पास में थे। क्या नाम है सर आपका? आलिम जी, बताइए क्या था घटनाक्रम? आप कहाँ पर थे, महिला कहाँ पर थी, हमलावर कहाँ पर था? मैं रोजाना की तरह हम लोग चैम्बर ब्लॉक से निकल कर अच्छा, ये सामने जो चैम्बर ब्लॉक दिखाएंगे आप। हाँ। ये एंट्री है, वकीलों की एग्जिट यहीं से होते हैं। हाँ। तो उसके बाद जैसे मैं निकल कर यहाँ आया तो मैंने शूटिंग की आवाज़ सुनी, गोली चलने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला जो है वहाँ पर यहाँ से नजर आएंगे, यहीं से भागती हुई यही जिसने पेट पर हाथ लगाया हुआ था, नीचे आप देखें ब्लड के निशान से आपको दिख जाएंगे जी। तो ये उसके बाद 3 फायरिंग और हुई है। जो वकील की ड्रेस में आया हुआ था वो शख्स, वो वहाँ से उसके बाद तेजी से भागता हुआ बाहर की तरफ को चला गया। आरोपी किस तरफ भागा था? आरोपी इधर की तरफ को भागा, बाहर गेट की साइड में, बाहर गेट की साइड। तो इस वक्त देखिए मौके पर अगर आपको दिखाएं तो तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। चारों तरफ से जो क्राइम सीन है उसको कवर कर दिया गया है। वकील इस वक्त बेहद परेशान है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। सुरक्षा को लेकर क्या? सुरक्षा को लेकर बहुत ही इसमें कड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग तो डेली यहाँ आते हैं, यहाँ इस तरह से वेपन का आना अंदर, ये वाकई एक बहुत ही बड़ी चूक का विषय है। इस तरह वेपन का आना बेहद चूक का विषय है। लगातार जो तमाम वकील हैं वो यही सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो वकील हैं वो सुरक्षा में पूरी तरीके से सहयोग करते हैं, तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी। तो जिस वक्त महिला को गोली मारी गई, कोर्ट परिसर में और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे, लेकिन कोई महिला के बीच बचाव या फिर उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कपड़ों में थे, वो वकील की ड्रेस में थे, काले कोट काली पैंट में। अकेला आदमी था? अकेला नहीं था, 4-5 उसके साथ और सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। जब उसने लड़की को पकड़ा, जब हमने उसको पकड़ा तो पीछे से आवाज आई वकीलों की, ओए कौन हो तुम? जब मैंने उस साइड देखा तभी उस बंदे ने पीछे हटके पिस्टल निकाल ली, मेरे से छुटकर पिस्टल निकाल ली उसने। पिस्टल निकालने के बाद आप लोग घबरा गए? घबरा गए, सब चितर पितर हो गए जी। जब गोली चलने की तो सामने कौन आएगा? तो क्या महिला पहचानती थी आपको? ऐसा लगा? किसको? उनको? अटैकर को? हाँ, पहचानते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे को हाँ, पहचानते हैं। और ये किस कोर्ट के सामने ये घटना हुई? सर ये सामने हुआ सीढ़ियों पे, जो मेन एंट्रेंस है। हाँ, मेन एंट्रेंस है। तो उस वक्त क्या पुलिस थी आसपास? किसी ने उसको रोकने की? CRPF का सिक्योरिटी बैठी हुई थी थोड़ी दूरी पे। और महिला को जब गोली मारी गई तब कोर्ट परिसर में जो तमाम चश्मदीद थे वो बता रहे हैं कि कैसे इस शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जो लोग महिला को बचाने दरअसल भी आए, उन पर भी इस शख्स ने बंदूक तान दी। हालांकि जिस वक्त ये फायरिंग की जा रही है उस वक्त की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये शख्स कामेश्वर सिंह इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी ये फरार बताया जा रहा है। अरविंद ओझा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, अभी तक इस शख्स को पकड़ा नहीं जा सका है, ये भी अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर सीसीटीवी में उसका चेहरा दिख रहा है। कौन है ये, इसकी पहचान कर ली गई है, बार एसोसिएशन से सस्पेंडेड है, फिर भी इतनी ढिलाई है, क्या हो रहा है ये? जी बिल्कुल, देखिए, और इसी वजह से आज तक ये सवाल लगातार उठा रहा है। और इस पूरी तस्वीर, ये जो तस्वीर आज तक पर आप देख रही हैं नेहा, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले तो ये आरोपी वकील के ड्रेस में आता है, फायरिंग करता है, एक नहीं 4 फायरिंग करता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि साकेत कोर्ट परिसर, जहां हम लोग अमूमन जाते रहते हैं, कई केसेस में जाते रहते हैं, मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है एंट्री गेट पर ही, और हर एंट्री गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है। तो बड़ा सवाल ये कि कैसे अंदर दाखिल हो गया कि डिटेक्ट नहीं हो पाया वेपन्स, जबकि मेटल डिटेक्टर वो अत्याधुनिक है, वो डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कैसे डिटेक्ट नहीं हो पाया? कहाँ सुरक्षा में चूक हुई? तो उसके बाद बाकायदा वो अंदर दाखिल होता है, लगातार फायरिंग कर रहा है, और एक नहीं कई राउंड फायरिंग कर रहा है, और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार भी हो गया।
तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वो जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इतनी भीड़ है, अगर आप देखिए तो बाकायदा जो ये फायरिंग की तस्वीर हो रही है, इसमें कई लोग फायरिंग करते हुए उसको देख रहे हैं। हालांकि हर किसी को अपनी जान का डर होता है, फिर भी कोशिश करनी चाहिए चीखने चिल्लाने की। कोई चीख चिल्ला नहीं रहा है, सिर्फ महिला के चीखने की आवाज इसमें आ रही है। और बाकायदा वो दौड़ा करके फॉलो करता है, जो अक्यूज है वो फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉलो करके एक गोली मारता है, 2 गोली मारता है, 4 गोलियां चलाई थी और 2 गोली महिला को लगी है। खुदा न खास्ता अगर किसी और शख्स को गोली लगती तो कितनी बड़ी ये वारदात होती, इसका अंदाजा आप लगा सकती हैं। जो आरोपी है वो मौके से फरार भी हो गया है। पुलिस का कहना है कि पकड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महिला पर 10:30 बजे लगभग, तकरीबन जो सुबह की घटना है, 10:30 बजे कोर्ट परिसर खुलता है। जब कोर्ट, उसी दौरान कोर्ट परिसर के अंदर ये जो गेट आप देख पा रही हैं, इसी गेट के बाहर वो गोली मारता है और गोली मार के बाकायदा आराम से फरार हो जाता है, इतनी भीड़ के बावजूद। और आपको तो ऐसा नहीं है, पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में होती है साकेत कोर्ट परिसर के अंदर। कई पुलिसकर्मी दूसरे केसेस के लिए आते हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं वहां पर, जो कोर्ट परिसर की सिक्योरिटी के लिए आते हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह की वारदात होती है तो जाहिर सी बात है पुलिस पर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब देना होगा पुलिस को। और प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे थे अरविंद कि वहां पर सीआरपीएफ की मौजूदगी थी, उसके बावजूद काफी देर तक ये आवाज आ रही होगी गोलियों की, कोई उठकर चलकर वहां तक पहुंचा भी नहीं, कम से कम तस्वीरों में तो नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, और मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने बताया था कि 2021 में रोहनी में जब शूट आउट हुआ, उसके बाद जो तत्कालीन कमिश्नर थे राकेश अस्थाना, उन्होंने सिक्योरिटी को लेकर कई चेंजेस किए थे कोर्ट परिसर की। बड़े बड़े दावे किए गए थे, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी, दिल्ली पुलिस की टीम होगी वो तैनात की जाएगी, तो कई लेयर की सिक्योरिटी होगी, मेटल डिटेक्टर होंगे जिससे हर कुछ डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई खूंखार कैदी भी आते हैं, चाहे एनआईए हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, और अदर एजेंसीज के कई टेररिस्ट भी आते हैं। और ऐसा नहीं कि पहले इसी तरह की घटना नहीं है, पहले इस तरह की घटना दिल्ली में हो चुकी है। अपने आप में चौंकाने वाला मामला अरविंद, और सुरक्षा को लेकर कई सवाल दरअसल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि सीसीटीवी फुटेज भी काफी हद तक चौंकाता है।